हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। चलो, अगली हेडिंग है किसी तल में गतिमान। किसी तल में गतिमान आवेशित कण के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। किसी तल में गतिमान आवेशित कण के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। सब में एक ही चीज निकालनी है, सब में चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। स्थितियां सब अलग अलग हैं। पहली बायो सेवर्ट का नियम, अल्पांश खंड की लंबाई। दूसरी परिमित तार लंबाई वाला। तीसरी वृत्ताकार कुंडली। और यह आवेशित कण मीन्स गतिमान आवेशित कण, मूविंग चार्ज है। एक पार्टिकल किसी तल में एक प्लेन में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। उसके कारण किसी बिंदु पर कोई एक पॉइंट लेंगे हम, उस बिंदु पर किसकी गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, किसी बिंदु पर निकालना है, लेकिन किसके कारण निकालना है, गतिमान आवेशित कण के कारण। तो पहले हमें तल चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक तल ले लिया, एक प्लेन ले लिया, ये तल है। ठीक, इस पेज पर एक आवेशित कण, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा आवेशित कण दिया, कितने कूलाम का, +q कूलाम का एक आवेशित कण दिया, दिख रहा है पीछे से, ठीक है। +q कूलाम का एक आवेशित कण दिया। इस पर इस कण को हमने कितने वेग से, v वेग से, गतिमान वर्ड कहा उसने, तो निश्चित ही है आवेशित कण में क्या होगा, वेग होगा। तो v वेग से यह तल में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अब इससे कुछ दूरी पर एक क्या लेने वाले हैं, बिंदु P। मान लो इससे थीटा कोण पर r दूरी पर एक बिंदु हमने क्या ले लिया, P। इस बिंदु P पर किसकी गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन की हेडिंग में ही दिया है क्या क्या लिखना है। माना कि +q कूलाम का आवेशित कण, पहले आवेशित कण वर्ड प्रयोग किया, v वेग से कागज तल में गतिमान है, गतिमान हो गया तो ठीक है, के कारण उससे थीटा कोण पर r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। इस बिंदु P पर किसकी गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। थ्योरी रटने की आवश्यकता नहीं, जो क्वेश्चन दिया है उसी क्वेश्चन से 4-5 लाइनें तैयार हो जाती हैं। फिर हमें क्या करना है, वो उसमें लिखना पड़ेगा। फिर से एक बार रिपीट करें, माना कि एक तल में +q कूलाम का आवेशित कण v वेग से क्या है, गतिमान है। इस आवेशित कण की गति से थीटा कोण पर r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर किसकी गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। कोई चीज रटने की आवश्यकता नहीं, हेडिंग को ध्यान से पढ़ो, उसी से अपनी 2-3 लाइनें तैयार करो। माना कि +q कूलाम का आवेशित कण v वेग से कागज तल में गतिमान है। इससे थीटा कोण पर r दूरी पर एक क्या है, बिंदु है P। इस बिंदु P पर किसकी गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब हमने कहा जब आवेशित कण गतिमान हुआ तो हम इसे एक छोटा सा चालक मान सकते, सूक्ष्म मान लिया। माना आवेशित कण dt समय में dl दूरी क्या करता है, तय करता है। मान लिया हमने dt समय में कितनी दूरी तय करता है, dl, क्योंकि गति कर रहा है, चल रहा है तो कुछ समय लेगा। हमने सबसे छोटी सी दूरी मान ली कि यह छोटी सी दूरी है, dt समय में कितनी दूरी तय कर रही है, dl। तो dl खंड का हम इसे क्या मान लेंगे, अब चालक। कितने खंड का, सूक्ष्म खंड का क्या मान लेंगे, चालक मान लेंगे। वही सूक्ष्म खंड कितना लेंगे, dl।
तो हम क्या कहेंगे, करता है तब इस आवेशित कण को dl लंबाई का सूक्ष्म चालक माना जा सकता है। और सूक्ष्म चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल सकते हैं। कौन सा नियम, बायो-सेवर्ट के नियम से। तो सूक्ष्म खंड dl के कारण P पर चुंबकीय के कारण P पर कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र, dB बराबर μ0 अपॉन 4 पाई प्रवाहित धारा, I तो अभी हमें मालूम नहीं है, I लिख ले रहा है, dl साइन थीटा अपॉन, अब हमारे पास समस्या दो पर फंसी हुई है, एक I निकालना है और एक dl निकालना। क्यों, I हमें नहीं मालूम, लेकिन जो मालूम है dl दूरी तय कर रहा है कितने समय में, dt। विद्युत धारा हमें ज्ञात करनी, I बराबर Q अपॉन T। Q बराबर हमने पढ़ा IT, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन T, और यहाँ T की जगह क्या है, dt। तो हमें dt समय में धारा पता चल जाए। समीकरण 1 लिख ले रहे इसे हम, कितने समय में, dt समय में प्रवाहित धारा। कैसे निकालोगे प्रवाहित धारा, I बराबर Q अपॉन, अरे Q बराबर IT, तो I बराबर Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन T, यहाँ T की जगह कितना समय ले रहे हैं हम, dt, तो यहाँ dt आना चाहिए, एक मान निकल आया। अब dl और निकालने, dl भी नहीं दिया था, पूरी थ्योरी में पढ़ लो, dl नहीं दिया था। क्या क्या दिया था, Q कूलाम का आवेशित कण b वेग से गतिमान है, कुछ दूरी पर बिंदु है। तो आपको Q दिया, v दिया, दूरी दी r, बिंदु है। हमें ना तो dl दिया ना t दिया, तो हमने पहले तो I का मान निकाला। अब dl का मान निकालें, क्या, चूंकि dt समय में तय दूरी कितनी है, dl है, तब दूरी बराबर चाल गुणे समय। कितनी दूरी है, dl, किस चाल से चल रहा है, b, समय कितना लग रहा है, d। यह दोनों मान समीकरण 1 में रखने पर, यह दोनों मान कहाँ रखने पर, समीकरण, यह दोनों मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो मान, dv बराबर μ0 अपॉन 4 पाई, ये अपनी जगह है, कोई दिक्कत तो नहीं है। I की जगह कितना रख दे, Q अपॉन dt इंटू, dl की जगह रख दो v इंटू dt साइन थीटा अपॉन dt कैंसिल, क्या आ गया, dv बराबर μ0 अपॉन 4 पाई QV साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। सूत्र तैयार, सिंपल सी बात है। देख लो, आवेशित कण माने Q दिया, गतिमान वेग दिया, कुछ दूरी पर r और थीटा दिया, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी, कोई भी अन्य राशि प्रयोग नहीं, जो हेडिंग में दी वही चीजें हमने प्रयोग की। सवाल भी ऐसे ही देगा वो, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का क्या दे देगा, आवेश, ठीक है, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी ये क्या दे दिया उसने, वेग, ठीक है। इसकी गति से 60 अंश के कोण पर, थीटा का मान 60 अंश, 4 मीटर की दूरी पर या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आर का मान 10 सेंटीमीटर है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। जहां μ0 तुम जानते हो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, μ0 क्या है, निर्वात की चुंबक, और μ0 अपॉन 4 पाई का मान हम जानते हैं 10⁻⁷, 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर।
ये ऐसी राशियां हैं इनके मात्रक एप्सिलॉन 0, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, म्यू 0, इन सब के मात्रक हमेशा तैयार रहने चाहिए। कहीं भी कंपटीशन में जाओगे इनके मात्रक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस मान को यहाँ रख देंगे, क्यू दिया, वी दिया, थीटा दिया, आर दिया, सबको रख के सॉल्व कर देंगे, निश्चित ही तौर पर हमें बी का मान पता चले। एक सवालों में वर्ड लिख देता है, एक आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गतिमान है इतने वेग से। जब वृत्ताकार पथ पर गतिमान है तो थीटा का मान कितने अंश रख दिया जाएगा, क्यों त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितने अंश हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो थीटा का मान क्या रख देंगे, 90। एक वृत्ताकार पथ पर गतिमान है 10⁻7 मीटर पर सेकंड की चाल से। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर 10⁻7 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। इसकी त्रिज्या 2 मीटर है वृत्ताकार पथ की। अब क्षेत्र निकालो। तो फिर यही फार्मूला लगाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश रखा जाएगा, वेग रखा जाएगा, साइन 90 रखा जाएगा, त्रिज्या दी है, केंद्र पे निकालना है। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, वो तो है ही अपने पास, लेकिन उसमें वेग की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ वेग दिया, जब वेग दिया तो इस फार्मूले को लगाएंगे, और अगर वेग नहीं दिया और धारा दी तो हम पीछे वृत्ताकार कुंडली का था उसको लगा। 4 फार्मूले हमने पढ़े, चारों फार्मूले पे आधारित न्यूमेरिकल आपको तैयार करना है।